हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भारत न्यूज 24 में। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आज देश भर में मौसम का हाल। दिल्ली वेदर। पहाड़ों पर बर्फबारी से दिल्ली में बड़ी ठंड, आज कई जगह कोहरा, कल के लिए भी ऑरेंज अलर्ट। दिल्ली वेदर न्यूज टुडे। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आज सुबह से कुछ स्थानों पर कोहरा है और शाम व रात में स्मॉगधुंध का अनुमान है। मौसम विभाग ने कल के लिए भी कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज सुबह का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री दर्ज किया गया है। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। तापमान गिरने के साथ ही कोहरे छा रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आज सुबह से कुछ स्थानों पर कोहरा है और शाम व रात में स्मॉगधुंध का अनुमान है। मौसम विभाग ने कल के लिए भी कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज सुबह का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री दर्ज किया गया है। उत्तर भारत के कई इलाके इन दिनों कड़ाके की सर्दी झेल रहे हैं। कई जगह भयंकर शीतलहर चल रही है। हैरानी की बात यह है कि भारत का उत्तर पूर्वी राज्य ओडिशा, वहां इस बार पारा -10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। रविवार को उत्तरी ओडिशा में भीषण शीतलहर चली, जिससे राज्य के मयूरभंज जिले के रामतीर्थ इलाके में ठंड ने अपना कहर बरपाया और न्यूनतम तापमान -10 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। 28 दिसंबर तक सताएगी शीतलहर। ओडिशा के वन विभाग के अनुसार रामतीर्थ के अलावा गुरगुरिया और बरेहीपानी जैसे अन्य इलाकों में तापमान 6 डिग्री सेल्सियस, चाहला में 4 डिग्री सेल्सियस, नवाना में 5 डिग्री सेल्सियस और ऊपरी बरहा कमुदा यूबीके में 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शनिवार को मौसम विभाग की वैज्ञानिक डॉ सोमा सेन रॉय ने बताया कि उत्तर और मध्य भारत में 1 से 2 दिन तक शीतलहर चलेगी और दिसंबर के 16 से 17 तक तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। सोमा सेन ने कहा कि उत्तर भारत में उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही हैं और दक्षिण पूर्वी हवाएं चलेंगी। हवाओं में इस बदलाव के चलते राजधानी दिल्ली में तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। पंजाब और मध्य प्रदेश में भी शीतलहर चल रही है। दिसंबर के 16 से 17 तक तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। मध्य प्रदेश भी शीतलहर की चपेट में। मौसम विभाग का कहना है कि श्रीनगर में अधिकतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान -5 डिग्री सेल्सियस रहा। पहाड़ों पर बर्फबारी के चलते उत्तर भारत के मैदानी इलाके इन दिनों कड़ाके की ठंड का सामना कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली में रविवार को न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में तापमान गिरकर 3.8 डिग्री पहुंच गया है। यह सामान्य से 7 डिग्री सेल्सियस कम है। शनिवार को राजस्थान में भी न्यूनतम तापमान -1.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वेदर टुडे इन यूपी। आईएमडी के मुताबिक दिसंबर के आखिर में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसका असर यूपी में दिखाई दे सकता है। इस दौरान शीतलहर से सर्दी के कहर और बढ़ा सकती है। यूपी वेदर टुडे। उत्तर प्रदेश में इन दिनों कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। दिन के मुकाबले शाम होते होते ठंड का कहर और बढ़ जाता है। दिन में धूप निकलने की वजह से लोगों के लिए थोड़ी राहत जरूर है, लेकिन शाम होने के साथ ही पूरा प्रदेश कोहरे की सफेद चादर में लिपटा हुआ नजर आता है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिन ऐसा है मौसम रहने की अनुमान जताया गया है। इस बार क्रिसमस के त्योहार पर भी दिन के समय राहत रहेगा। हालांकि दिसंबर महीने के अंत तक सर्दी और बढ़ सकती है। आईएमडी के मुताबिक दिसंबर के आखिर में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसका असर यूपी में दिखाई दे सकता है। इस दौरान पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में शीतलहर सर्दी के कहर को और बढ़ा सकती है, जिससे यूपी के लोगों को एक बार फिर से शीतलहर का प्रकोप झेलना पड़ सकता है। ठंड के साथ हवा में प्रदूषण की मात्रा में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। खासतौर से दिल्ली से सटे जनपदों का बुरा हाल है। नोएडा, गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा में हवा का एक्यूआई बेहद गंभीर श्रेणी में 400 के पार दर्ज किया गया। ऐसे में एनसीआर रीजन में ग्रेप 4 लागू किया गया है। हल्की गति से उत्तरी व उत्तर पश्चिमी शीत हवाएं चलने से ज्यादातर स्थानों पर रात के तापमान में गिरावट व दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने की संभावना है। हरियाणा में 8 फरवरी तक मौसम खुश्क रहेगा। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर ML खीचड़ के अनुसार इस दौरान हल्की गति से उत्तरी व उत्तर पश्चिमी शीत हवाएं चलने से ज्यादातर स्थानों पर रात के तापमान में गिरावट व दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसके अलावा वातावरण में नमी की अधिकता से अगले 2-3 दिनों में कहीं-कहीं अलसुबह धुंध भी छा सकती है। उधर गुरुवार रात बूंदाबांदी के बाद शुक्रवार सुबह मौसम साफ रहा। इसका असर यह हुआ कि सुबह 10 बजे ही धूप निकल आई। हालांकि दोपहर 12 बजे के बाद हल्के बादल आ गए।
इसके बाद दिन ढलने तक बादलों व सूर्य में आंख मिचौली का खेल चलता रहा। इस दौरान अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। हिसार जिले का अधिकतम तापमान 17.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 5 डिग्री नीचे रहा। वहीं न्यूनतम तापमान में गिरावट आई और यह 7.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1 डिग्री नीचे रहा। यूपी बदला प्रदेश का मौसम, इन जिलों के लिए जारी हुई घने कोहरे की चेतावनी, तेजी से नीचे गिरेगा पारा। यूपी वेदर अपडेट। यूपी में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है। सुबह से निकलने वाली धूप की जगह ज्यादातर जिलों में कोहरे की चादर छाई हुई है। मौसम विभाग के अनुसार ऐसा 22 दिसंबर तक रहेगा। मौसम अपडेट। दिल्ली का तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस तक गिरा। 22 दिसंबर तक भारत में शीतलहर जारी रहेगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने रविवार 22 दिसंबर को दिल्ली के अलग अलग इलाकों में शीतलहर की स्थिति की भविष्यवाणी की है। अपने मौसम बुलेटिन में IMD ने भविष्यवाणी की कि दिल्ली और कई अन्य राज्यों में 25 से 26 दिसंबर तक शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। वेस्ट यूपी में बूंदाबांदी, तेज हवा से ठंड बढ़ी। सर्दी के इस सीजन में सोमवार को वेस्ट यूपी के कई जिलों में पहली बार बूंदाबांदी हुई, जिससे मौसम का मिजाज बदल गया और ठंड बढ़ गई। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मौसम की हर अपडेट के लिए यूं ही देखते रहे हमारे YouTube चैनल भारत न्यूज 24 को। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।